आप अपने आप को मुसलमान, इस्लाम के हिसाब से मुसलमान नहीं है ना। ओके, आप मुसलमान है ना। देखिए मेरी बात तो सुनिए, सोचिए, हम मुसलमान, एक मिनट दे दो। मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान घर में, नहीं सुनने मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब्दुल्ला भाई, आप भी एक बार बात सुनने का मैं आपको मामला बता रखें, दूं, मतलब घबराए नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल ना एक करें, सेकंड मेरे परेशान अपने ना हो आप। अपना तो बता अभी दूं आपको, आपसे जो मैं अब्दुल्ला आपने भाई, अभी पूछा। आपसे बात हुई कि टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, जब आप मुसलमान को बुलाएंगे तो वो दोनों तरफ कम्युनिकेशन होगा। तो अली भाई को अपनी बात रखने न दें, फिर आप जवाब दीजिए। कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, और हम तो मेरी बिल्कुल बात पूरी एहतराम नहीं हुई थी एहतराम के साथ में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। भाई। जो जी अली भाई। आपने जो पूछा था तो मैंने आपको पूरा काम बताया था, आप पूरा सुन लीजिए, बता तब दे, आप उन्होंने कोई बोलिए। पूरा बात नहीं, बता दे, चलेगा? बता दे, जी जी, कोई पूरा बात बता नहीं, दें। नूर भाई कोई बात नहीं, बताने दो, बताएं। ठीक ठीक। जी जी, सबसे पहली बात ये कि देखो, हम कहीं भी जाते हैं, हम सलाम करते हैं, लोग हमसे सलाम करते हैं, हमें मुसलमान समझते हैं, और हम भी भाई दूसरों को ये जाहिर नहीं होने देते कि भाई हम हिंदू हैं, ईसाई हैं, या फिर कोई और धर्म के लोग हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मसला है ना, इस्लाम से है। इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं, इस्लाम के अंदर जो हमें नजर आई हैं बुराइयां, अगर वो बुराइयां इस्लाम के अंदर जो हमें नजर आई हैं, उस बुराई को मानते हुए भी अगर कोई ये कहता है कि हाँ यार तुम मुसलमान रह सकते हो, तो इस हिसाब से हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें बुराई से ही नफरत है। इस्लाम से, ये मुसलमान से किसी से नफरत नहीं है। इस्लाम के अंदर जो चीजें हमें गलत नजर आई हैं, बस उस गलत चीज से ही हमें नफरत है, और किसी चीज से नफरत नहीं, ना मुसलमान से, ना हिंदू, ना मुसलमान से, ना इस्लाम से, ना किसी से भी। अगर इस्लाम हमें फिर भी एक्सेप्ट करता है और हमें मुसलमान मानता है, तो भाई हम मुसलमान है, अगर नहीं मानता तो हम मुसलमान नहीं है। जी, मेरा ठीक है, पूरा हो गया। आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए, और आपको इस्लाम के अंदर कुछ बुराइयां दिखाई दी, और आपने जी जी, जो है उन बुराइयों को हाईलाइट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या एक्सेप्ट नहीं आपने किया। इस्लाम की मुकम्मल तालीमात जो हैं वो ले ली हैं? मतलब कुरान मजीद के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, तो क्या आपने मुकम्मल कुरान मजीद को समझ लिया है? जी, मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा है, और जी, तफसीर से पढ़ा है, इब्ने कसीर से। पढ़ लेने से आपको लगता है कि बंदा इंसान समझ जाता है सब कुछ? जी नहीं, मैं नहीं समझा, तो हाँ, आप मुझे समझाएं, इसलिए तो यहाँ बैठे जी, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही आपसे बात तय करना चाहता हूँ। अगर यही सिस्टम हो ना कि एक किताब पढ़ ली है, मिसाल के तौर पर मैं एफएससी करता हूँ, जी, और उसके अंदर मैं जस्ट केमिस्ट्री को पढ़ लेता हूँ, तो क्या पढ़ लेने जवाब से मिल मैं, गया आपको, जवाब मिल गया ना। अब आप आगे क्यों बोल, जवाब मिल गया आपको, आप मैंने बता परेशान ना दिया हो, कि मैं इसी वजह परेशान से ही ना हो आया हूँ। अब्दुल्ला भाई। मैंने अब्दुल्ला भाई देखो, देखो, मैंने आपको मुसलमान टोका के नहीं, हिसाब से, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना भाई। ऐसे नहीं है, आप जैसे बात कर रहे हैं, मुझे भी तो मौका देना। हमारे साथ नाजरीन भी हैं, जी हमें उन्हें भी डील करना है, उन्हें भी समझाना है, भाइयों को भी समझाना है। जस्ट जिस तरह मैं चल रहा हूँ मुझे चलने दीजिए, जैसे मैंने आपको टोका नहीं था। क्या एक बच्चा जो एफएससी कर रहा है, केमिस्ट्री की बुक पढ़ ले, तो क्या वो केमिस्ट्री की बुक को और केमिस्ट्री की जो वो जितने भी चैप्टर्स थे उनको समझ भी जाता है, या उसको जरूरत पड़ती है समझने के लिए किसी की? जी अब्दुल्ला भाई, जी, ये हो गया जी आपका। मैंने आपसे सवाल पूछा है बड़ा सिंपल सा, कि जी, एक मुझे नहीं बच्चा, पता इस बारे में। नहीं पता आपको? जी हाँ, कुछ बातें होती है नहीं पता इंसान को। मैंने आपसे हाँ, कहा ना नहीं, कि जो बातें पढ़ने से, मुझे पता होंगी तो पढ़ने आपको से, बता दूंगा कि पता है। जो पढ़ने बातें से नहीं मेरे पता मैं पास, क्यों बोल दूंगा नहीं पता। नहीं, मैंने पूछा ये नहीं है ना, मैंने ये पूछा है भाई कि एक बच्चा केमिस्ट्री की किताब घर में बैठ के पढ़ता है, किसी टीचर के पास नहीं जाता, तो वो केमिस्ट्री के बारे में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग रखता है, माना जा सकता है ये? जी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री का नहीं पता ना। मैंने बोल तो दिया, अब दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब दोबारा भी यही पूछोगे कि हाँ। ओके, ओके, मेरा आर्गुमेंट ये था कि किसी चीज को पढ़ लेने से, ट्रांसलेशन पढ़ लेने से, ये पढ़ना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है। क्या आप दुरुस्त समझे? आप समझ सकते हैं कि तो जस्ट देखो एक चीज को पढ़ा है तो आप समझ भी गए हैं, ये मान लेना चाहिए? जी, जी मैं बोलूँगा, मुझे बोलने का मौका मिलेगा अब? जी, मौका मिलेगा। जी हाँ जी, देखो तुम्हारे हिसाब से हम गुमराह हैं, तो मैंने तुम्हारे तो नहीं हिसाब से कहा, तुमने गलत ही पढ़ा है ना। तुम्हारे हिसाब मेरे से भाई, तो हम नहीं समझे, मैंने सही नहीं नहीं कहा, पढ़ा, लेकिन वो हमें मैंने लग सकता है कि हमने सही पढ़ा। सुनिए, एक सेकंड सुनिए। नहीं, ओके, ओके, इस्लाम, नहीं, एक सेकंड सुनिए, मैं बताता रहा हूँ। इस्लाम के हिसाब से हम गुमराह हैं, हमने गलत समझा है, तो उसी का ही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हमने किस तरीके से गलत समझा है, और किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
अगर मेरे आप भाई, उस बात पर आ ही नहीं रहे तो बताओ मैं भाई, क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे कब वही तो नहीं बात आया? रखने वाला हूँ जिस वजह से मैं गुमराह हुआ हूँ। सुनिए ठीक है, सुनिए, आप देखो वो कुछ तो मैंने मैंने आपको गुमराह नहीं आपने किया। कहा कि आपने पढ़ा और आप हम्म, मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बोल लूँ अब, एक ही बार बोलते हैं ना। बोलिए सर, आप ही बोल रहे हैं, मैं तो खामोश हूँ। देखो यार, आप भी तो बोल लेते हैं, जब मैं खामोश था आप बोल लेते, जब मैं बोल रहा हूँ तो अब आप खामोश होने चाहिए मेरे हिसाब मैं तो से। खामोश हूँ अब्दुल्ला भाई, मैं तो मुसलसल खामोश हूँ। नहीं नहीं, अभी आप बोल, इससे पहले आप भी बोल लेते, मैं खामोश था। हम बात भी करें ना भाई, ठीक मैं है, तो सुन रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जी जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हमने कुरान पढ़ा है, हमें ऐसा लग सकता है कि देखो, हमने जो कुरान पढ़ा है, जो समझा है, हो सकता है कि वो सही हो सकता है वो हमारे दिमाग है, हमारी समझ है, लेकिन आपके हिसाब से हमने कुरान को सही नहीं समझा है। हर मुसलमान हमें यही कहता है कि तुम गुमराह हो गए हो, तुमने कुरान को नहीं समझा है। तो ये इसलिए ही हम यहाँ बैठे हैं कि हमने जो समझा है तो किस तरीके से हमने गलत समझा है, तो वो सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप मुझे रखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, टाइम पे टाइम मैं बढ़ता जा रहा है, सवाल रखना ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपकी बात को सारी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ, मुझे सवाल रखने दीजिए। ठीक है, आप मुझे मौका देंगे मैं आपके, जिस मैं वजह से यहाँ इस आया हूँ बात का सवाल रखने, मैं आपकी सवाल, सारी बात मानूंगा, सवाल तो आप सवाल मैं रख ये भी लीजिएगा भाई। मानता हूँ कि मैं गुमराह हूँ, मैं ये भी मानता हूँ चलो मैंने गलत समझा, सवाल तो इनमें रखने से दें, फिर आप मैं जवाब दे सकते हैं, दे नहीं दे सकते तो किसी दूसरे भाई से दिलवाएं। सवाल सवाल रखने का देखें, चांस तो देना, मुझे बात तो करने दें, एक बात को समझने तो दें। मसला ये है कि मैंने सिंपल सी आर्गुमेंट रखी यार थी। इतनी देर हो गई बात करते फिर करते, वही देखिए बात, जब मैं पूरी बोल रहा हूँ रात ना तो बात अब्दुल्ला करते भाई, रहेंगे, फिर सवाल बात ये है कि अब्दुल्ला सवाल भाई रखें फिर और टोक जवाब रहे दें। हैं, अब्दुल्ला भाई फिर टोक रहे हैं आप। जी जी देखें, बोलिए आपने अपनी टर्न ली है, आपने अपनी बोलिए बोलिए। बात का मौका रखा है, तो इंसानों वाला तरीका ये होता है कि मुझे भी मौका दें। मैंने ना आपको गुमराह बोला है, ना मैंने आपको ये बोला है कि आप गलत समझे हैं। मैंने कोई आपसे कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला। ये लोग जो सुन रहे हैं वो भी गवाही दे सकते हैं कि इनमें से कोई लफ्ज मैंने नहीं बोला जो आप अपने पास से बोल रहे हैं कि आप ये समझते हैं। मैंने तो कुछ नहीं समझा। नहीं, मैंने जस्ट इतना मैंने पूछा ये नहीं था। कहा आप नहीं, फिर वही मुसलमान बात, लोग, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई मुसलमान अब्दुल्ला लोग ये भाई। बोलते हैं। अब्दुल्ला मेरे भाई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। इनमें से मुसलमान कहते हैं मुझे नहीं पता। यहां पर हम डिस्कस मैं और आप कर रहे हैं ना। मैं जब आपसे ये कहूंगा तब आप ये बात कहिएगा। मैंने जस्ट इतनी सी बात पूछी आपसे, क्या किसी किताब को पढ़ लेना इस बात की भी दलील है कि उसको आपने समझ भी लिया है? इसका सिंपल सा जवाब है हाँ या नहीं। उसके बाद आप अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन भाई एक बात तय तो कर लेना कि क्या ये दलील ठीक है कि एक किताब मैंने पढ़ी है तो उसके बारे में अब मैं जो भी फैसला करूंगा मैं ठीक ही फैसला करूंगा। जी, अब मैं सवाल रखूं? नहीं, ठीक है जी, सवाल किया है, अली भाई ने सवाल का सवाल जवाब तो रखा दे है। दें। हाँ, उसका जवाब दे दें फिर रख लें। यार मैंने आपको पहले ही बात बोल चुका हूँ कि भाई आप, मैं यहाँ सवाल रखने के लिए आया हूँ, अगर सवाल रखने दीजिएगा तो ठीक है, सवाल पर बात करो ना। आप नहीं, कहाँ कहाँ जा रहे हो देखें यार? अब्दुल्ला भाई, देखें आपने कहा कि मुसलमानों से बात करनी है। कुछ अब बात करनी है तो कुछ मेरे आपके बारे बारे में में पूछ जान सकते तो हैं तो लिया मैं जाए। आप नहीं नहीं, तो रेडी है आपने ना, पूछो मेरे बारे में, मैंने आपको सब हाँ, बता दिया अपने बारे में, और जी कैसे जी जी, बताऊं बताओ? नहीं नहीं, अली मैंने भाई ने आपको वो अपनी पूरी बोला कि सोच बता आपने दी, जो सब कुछ बता दिया। अ, अब मैं जी क्या अली बताऊं भाई, आपको अपने बारे में? अब्दुल्ला भाई, एक एक मिनट दे दें, अली भाई रिपीट कर दें फिर से सवाल को, शायद वो समझे नहीं है। मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूँ। और जी जी जब जी जी। मैं आया हूँ, मैंने अब्दुल्ला भाई की हम्म, एक बात सुनी है कि जी सब ही जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब तक हमारी जी बुनियादी जी, बातें तय नहीं होती, हम किसी बिल्कुल, नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। चले, मैंने बेशक। छोड़ दिया इस बात के ऊपर। ये नाजरीन जानते हैं, जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने जो बात पूछी हम्म, थी उसका क्या जवाब है। अब्दुल्ला भाई हम्म, नहीं देना चाहते जवाब, कोई मसला नहीं। चले, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं से जो समझ ये नहीं पाया बात ना कर भाई, रहे थे, प्लीज मैं प्लीज प्लीज मैं प्लीज बात कर सुन नहीं लीजिए। पाया। कोई ना, बात नहीं, नहीं सुन रहे, मैंने तो 3 दफा वो सवाल दोहराया है। आपने हम्म, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, 3 दफा आपने नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब तो सुन रहे हैं आप। अब सुन रहे हैं, जी सुनाई दे रहे हैं ना? ठीक ठीक। आपको जी सुनाई अब दे रहा है सुनाई ना? दे। आप थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये सब भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये आपका दावा है। नहीं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ सब जानते हैं।
कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां। अभी तो आप कह रहे थे भाई अच्छाई जैसे और मोटी बुराई कुछ। मोटी मैंने मिसाल भी दी थी ना आपको, मैंने आपको कुछ मिसालें भी दी थी, जैसे कि चोरी करना, रेप करना, किसी का हक मारना। तो ये हम्म, बातें लगभग सभी जानते हैं गलत है। ये मैंने मिसाल भी आपसे चलो, दी थी जब मैं आपसे बात चलिए कर रहा था, ठीक, आपको शायद चलिए रिकॉर्डेड है। ठीक, ठीक है। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात मौजूद है अब्दुल्ला भाई, कि एक बच्चा या बच्ची जब बालग हो जाते हैं, बलूगत को पहुंचते हैं, उसके बाद अगर वो आपस में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो ये दुरुस्त है या गलत है? यार सवाल मेरे होने चाहिए, आप सवाल पे सवाल आपका नहीं सवाल मैं करते ले यार, लेता ये हूँ। तो बात मेरी ये समझ से ही बाहर है यार। आपका इसके बाद आपकी ही बारी है। जस्ट मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ चीजें तय हो जाएं। आपने जो कहा था ना, दावा किया था कि सब भी ठीक समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को ठीक समझता है। आप भी ठीक समझते हैं, मैं नहीं ठीक समझता। यार मुझे ना लोगों की बात बिल्कुल सही साबित हो जाती है। मुझसे ना, तुम्हें सही बताऊं ना अली भाई, बहुत लोगों ने कहा था कि वो तुम्हारे सवाल लेंगे ही नहीं, वो तुम लेंगे, पे ही सवाल करे जाएंगे और तुम वहां लेंगे, जाओ मत, वो लेंगे लेंगे मेरे ही भाई, नहीं। 1 घंटा मेरे भाई होने लेंगे। वाला है और उनकी बात है ना सच हो रही है। देखिए अरे अगर आप अब्दुल्ला भाई सुनो सुनो, उन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई, था, जो जो हमारे मैंने अली भाई बोल कई रहे हैं ना, लोगों से पूछा आपके था। सवाल लेंगे हम यहाँ पे अली बैठे भाई हैं एक आपके मिनट सवाल अरे लेंगे। सुनो सुनो किसने अली भाई मना एक सुनो, किया है? एक हाँ मिनट जस्ट सुनो सुनिए, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई मुझे सुनो, 2 मिनट बोलने दीजिए जवाब भाई। लेंगे, दो लेकिन मिनट हमें तो मयार भी पता दो चले ना मिनट कि बोलने आपकी दीजिए जो मुझे, है एक ना मिनट स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी तो पता दो चलना चाहिए। आप बताए हमें, 2 मिनट फिर मुझे हम बात बोलने करेंगे दीजिए, ना मैं भाई। आपको अरे मैंने भाई 2 जब मिनट आप, बोलने दीजिए, अरे 2 मिनट बोलने अब्दुल्ला दीजिए। भाई, हाँ मैं बस 1 ही मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, पुलिस टीम आती है, वेरीफाई करती है, पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पासपोर्ट लगता है। फिर आपके पास में जो भी कंट्री का वीजा लगवाना चाहते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद ही फिर आपको जो वीजा लगता है या नहीं लगता है, वो बाद में डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम वो जो मेयार डिसाइड कर रहे हैं अली भाई, कि आपसे गुफ्तगू किस तरीके से की जाएगी, तो उस पे आप अगर जवाब दे देंगे तो जल्दी ही गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अब भाई ठीक और गलत का म्यार अब क्या मैं है? बोलने दो, जी मुझे जी। 2 मिनट जी, बोलने दो, मुझे बोलने दो 2 मिनट। कि जब मेरी इन भाई से जो, जिनकी ये स्ट्रीम चल रही है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने 1-2 भाइयों से डिस्कस किया कि भाई, कि ऐसे-ऐसे बात है। लोगों के फ़ोन भी आए थे मेरे पास कि तुम उस चैनल पे जा रहे हो। तो बात ये हुई कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन वो क्या है ना, तुमसे सवाल करेंगे और तुम्हारे सवाल लेंगे ही नहीं, वो तुम्हें सवालों पर आने ही नहीं देंगे। लिख के ले लो, वो तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं उलझाते रहेंगे, तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, कुछ ना कुछ तुमसे मतलब फंसाने वाला काम करेंगे वो, और तुम्हें तुम्हारे सवाल नहीं लेंगे। मैं कहने लगा उनसे, भाई मैं जाके देख लेता हूँ, एक पहले तो गलती हो चुकी है, एक बार और गलती कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कि अगर इस बार भी अगर मेरे सवाल नहीं लिए तो भाई मैं हाथ जोड़ लूंगा, आज के बाद किसी भी मुसलमान के चैनल पर जाना ही बेकार है, क्योंकि सवाल के लिए बुलाते हैं वो और फिर सवाल ही नहीं लेते। क्योंकि पहले भी मैं एक बार हक रिस्पॉन्स के चैनल पे गया था, उन्होंने कहा था कि आपके सवाल हम लेंगे, आप आना, अपने सवाल रखना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तुमसे ये पूछेंगे, हम तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तुम्हारा खानदान पूछेंगे, तुम्हारी सोच। भाई बात ये हुई थी, सवाल रखने हैं आपको सिर्फ, और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और यही इस बार भी इन भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें सवाल रखने हैं और तुम्हारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तुमसे कोई भी सवाल नहीं किया जी। जाएगा, तुमसे जो जौहर सवाल भाई किया चुप, जाए तुम देना जौहर चाहो भाई दे खामोश सकते हो, कीजिए। नहीं देना चाहो नहीं सकते हो। मेरे को 1 घंटा होने वाला है, जो भाइयों ने मेरे से कहा था ना कि सवालों पे नहीं आएंगे, उनकी बात बिल्कुल सच होती जा रही है। आप सवालों पे नहीं आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इस बारे में कभी उस रिपीट बारे में कभी कुछ, लेकिन आप रिपीट सवाल करना। पे नहीं आ रहे। आपने एक भी दफे ये नहीं कहा कि चलो सवाल करो। एक मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह मैंने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, आप भी सुनेंगे, उसके बाद आप सवाल रख लीजिएगा। आप एक चीज को गलत कह रहे हैं। पहले तो मैंने आपका ये आर्गूमेंट बताया कि आपका आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है, कि जो चीज ठीक है और जो चीज गलत है वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज को ठीक समझता है और आप इतना नहीं कह सके कि आप उसको ठीक नहीं समझते या आप ठीक समझते हैं। जस्ट हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एतराज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको कुछ चीजें कुरान पाक में गलत निकली हैं, आपको लगता है कि गलत है। मैं ये पूछ रहा हूं आपके पास गलत का मेयार क्या है, ताकि हमें पता तो चले, पब्लिक को पता चले कि दरअसल आप कितने नॉलेजेबल बंदे हैं, कितना जबरदस्त आपका क्वेश्चन हो सकता है। जी जी, वाकयातन बिल्कुल गलत और बिल्कुल। सही की आपको तमीज भी है, यानी फिर बोल रहे हैं बीच में अब्दुल्ला। बोलने अब्दुल्ला फिर बीच में बोल रहे हो भाई, मैंने तो नहीं बोला था ना। तो आप हमें कहानी पे कहानी सुनाए जा रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा था सवाल का जवाब नहीं देंगे। भाई आपके अंदर सही और गलत को परखने की सलाहियत है या नहीं है, ये तो पब्लिक को बताएं।
फिर उसके बाद पता चलेगा, जितना मर्जी आप रो लें, कोई बात नहीं, मैं आपको सवाल करने का मौका देता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज एक मिनट, आप आपका सवाल की बारी आने लगी, 1 मिनट दे दें। आपने हमें सही और गलत का म्यार देना है, जिसकी बुनियाद पर हम किसी चीज को सही या गलत कहते हैं, वो म्यार दे दें, उसके बाद सवाल कर लें। चलें स्टार्ट करें जी। सवाल रखूं मैं अपना? मेरा ख्याल है कि आपकी कहानी बंद है, आप सुन ही नहीं रहे अब्दुल्ला भाई। अगर यही आपका अगर आप सवाल रखने दोगे सही तो और गलत नहीं तो कोई फायदा। सही और गलत का म्यार क्या है, वो म्यार रखें और सवाल रख लें। जी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सही और गलत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर इंसान जानता है, जैसे कि चोरी करना, रेप करना, हक मारना। इस मामले में हर इंसान जानता है जो बड़े बड़े गुनाह है कि ये चीज गलत है, ठीक है। और रही बात मेरे मिरार की बात की, हाँ आपके बस की बात नहीं है, आप सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ नाजरीन के लिए, चुप कर जाएं आप, खामोश हो जाएं भाई। मैं अपने नाजरीन को पहले बताना चाहता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसके पास ना सच्चाई का कोई म्यार है, ना बुराई का कोई म्यार है, और वो कहता है कि इस्लाम में गलतियां हैं, ये किसी तरीके से सेंसेबल बात नहीं है। लेकिन मैं जस्ट अपने नाजरीन के लिए अपने इस भाई को मौका दूंगा कि ये सवाल रख ले। वो बंदा सवाल रख रहा है, मैं उससे पहले ये बता दूं कि वो बंदा सवाल रख रहा है जिसको ना अच्छाई का पता है ना बुराई का, और कह रहा है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। और भाई जब आपसे पूछा गया है ठीक या गलत का म्यार क्या है, आप कहते हो जी सबको पता होता है। अभी मैंने आपके सामने मिसाल रखी कि पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है और पूरे यूरोप के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक चीज को ठीक समझ रहे हैं, जबकि मैं उसको ठीक नहीं समझ रहा, आप उसको ठीक नहीं समझ रहे। अगर आप ठीक समझते हैं तो बताएं, तय कर लें, पहले ठीक और गलत तो तय करें, उसके बाद देखते हैं कि वो जो आप नतीजा निकाल रहे हैं कुरान पाक से, वो गलत है, ये ठीक है। लेकिन छोड़ दिया मैंने, आपको छोड़ दिया अब्दुल्ला भाई। आप प्लीज 1 मिनट, जस्ट उसके बाद आपका सवाल लेना। अब आपका मैंने सवाल लेना इसके बाद। तो अभी दोस्तों, मैंने ये आपको दिखाना था और बताना था कि ये हैसियत होती है जो लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। वो दुनिया के सामने ना कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ स्केल पेश कर सकते हैं, और ना ही उनके पास कोई और स्केल है जिससे चीजों को ठीक या गलत साबित किया जा सकता है। वो शर्माते हैं बताने से, घंटा लगा देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं कि जिस बंदे को ठीक क्या होता है और नहीं, क्या होता है। ये वाली बात सही है तुम्हारी, आप मत टोकिए प्लीज। ये घंटा तुम्हारी वजह से ही लगा है, नहीं तो पहले शुरू में सवाल लग देता, मैं शुरू में ही सवाल जवाब हो जाते। अब्दुल्ला भाई बात करने दीजिए, खामोश रहिए। मैंने आपको मैंने रोका नहीं था, आप खेल खेले, फंसने फंसा रहे इस बंदे को ना, कैसे करके फंसाएं, कुछ ऐसी बात में फंसा दें कि बंदा फंस जाए। ये मैं पहले से प्लीज मैं जानता हूं फंसने फंसाने वाला गेम। आप अपनी टर्म में बोले, मैंने सवाल जवाब नहीं आते भाई, तुम्हें मैंने पता है। आपको फिर वही बात हो गई, रोना शुरू कर दिया भाई। मुझे मैं तो इजाजत दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि बंदे के जो सवाल है वो सवाल लेना ही नहीं चाह रहे, बस किसी ना किसी तरीके से उसे ऐसी बात फंसाओ, बस फंसा दो कहीं ना कहीं करके, कॉन्स्टिट्यूशन में फंसाओ। फंसा कौन रहा है? आप मयार बताने में फंस कैसे जा सकते हो भाई? एक घंटा होने वाला है, साला एक सवाल नहीं लिया कसम से यार, इतनी देर में इतनी देर में 15-20 सवाल हो जाते हैं आराम से यार, एक सवाल नहीं लिया यार कसम से यार। क्या 1 मिनट बोल लेने दो भाई, उसके बाद आप सवाल रख लेना, सवाल रख लेना उसके बाद। और भाई 1 मिनट बोल लेने दो, खामोश हो जाओ प्लीज, 1 मिनट खामोश हो जाओ। लो भी नाजरीन, अब मैं इस भाई से कह रहा हूँ जो इस्लाम को, कुरान पाक में जो हमारे भाई को सबसे बुरी बात लगी है, हालांकि इनको नहीं पता बुरी बात क्या होती है और अच्छी बात क्या होती है, अच्छा, लेकिन जो सबसे, फिर वही बात है, फिर बोल रहे हो भाई। मैं अब आपको मौका दे रहा हूँ, इसके बाद आप सवाल रखेंगे। अब मैं इजाजत देता हूं भाई को, जिस भाई को यह भी नहीं पता कि अच्छाई और बुराई का मयार क्या है, उस भाई को मैं इजाजत दे रहा हूं कि कुरान पाक में जो सबसे बुरी बात लगी है अब्दुल्ला भाई को, वो हमारे सामने रखें और फिर उसको साबित करें कि वो बात बुरी भी है। प्लीज आप रखें, वो कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा बुरी आपको कुरान पाक में दिखाई दी और सोसाइटी के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी, प्लीज बताइए। तुम ले लिया सवाल, बोलो। जी, मैं अपना सवाल रखना चाहूंगा आपके सामने। हाँ तो रखना ही क्या है ना, बोलो बोलो, रखो। सवाल नहीं रखना आपने, बुराई रखनी है, जो सबसे बड़ी बुराई आपको कुरान पाक में दिखाई दी है ना, बुराई यार क्या यार, मैं अभी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने वाला था, मैं चल यार छोड़ यार आपके सवाल रखने के लिए बुलाया है या बुराई, सवाल रखने दो ना। अरे बुराई भी सवाल ही होता है ना भाई, बुराई पे भी सवाल होता है। आप नहीं पूछो कि ये गलत क्यों दिखा है यहाँ पे, उसमें बुराई है नहीं है। आप ये भाई कह रही है बुराई नहीं है सवाल है, ये कहते हैं बुराई नहीं है सवाल है। ये भाई हमारे मुझे ये कह रहे थे, प्लीज आप एक तो आपको पता नहीं चल रहा, रख रहा हूँ भाई, रखने दीजिए। नहीं यार मेरे तो साला टाइम ही वेस्ट कर दिया सारा, मेरा क्या चूतिया पाप मैंने पाला बहन तो यहाँ के यार।
अच्छा गाली वाली नहीं अब्दुल्ला भाई, गाली वाली भाई ने मेरे से एंटरटेन नहीं कहा करेंगे यहाँ कि पे। हाँ कसम से यार तुम तो सारे ऐसे बंदे हो कि यार तुम सवालों पे आना ही नहीं चाहते यार। 1 घंटा अच्छा खराब कर दिया अब्दुल्ला बंदों ने भाई, यार। अब्दुल्ला समझ भाई नहीं आ रहे ये यार। बताएं, ये बताएं यार अभी कसम से मैंने अभी क्या मैं कहा, तो कहूँ अगर आपने सुना था कि तुम वाकई, तो जैसों ये से बताइए बात कि करनी ये ही बिल्कुल गलत है। बेकार है कसम से। किसी एक को मिनट रुक जाए हाँ यार अब्दुल हक बिल्कुल भाई। यार मैं सवालों पे नहीं बस आते। इसमें, अरे रुक जाओ ना, रुक जाओ। जब आप कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत होगा, वो सही होगा, जब तक ये मेयार तय नहीं होगा तो आप सवाल कैसे रख सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं, ये म्यार भी नहीं रखा। मैं कहता हूँ ये म्यार भी यार ना रखे। इन्होंने कहा जी मैं इस्लाम में कुछ चीजें आपसे इनको बुरी और लगी। अब, हाँ, भाई रोको अब रोको ऐसी आपको यार, चीज अली भाई ने, इस्लाम में अली आपको भाई जो ने मैं सबसे सवाल, बुरा आपसे लगा है ना, सवाल लग रहा हूँ। वो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये सवाल बंदा सही कर रहा है तो आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सवाल हमने तो जवाब देने लायक हमने नहीं तो ना है सवाल तो से मत रोका है दीजिएगा यार। कोई जबर है ना, किसी के साथ यार। भाई ना क्या सवाल से क्या रोका आप है। मैं समझ में नहीं आता यार ये क्या है क्या मसला तुम लोगों का यार। आखिर तुम मैं कैसे बंदे हो यार कि जो अब्दुल्ला भाई बंदे थोड़ा सा, जिस जिस वजह से बंदे ने इस्लाम छोड़ा तुम उस बंदे की बात पर नहीं आना चाह रहे यार। चलो बोलो किस वजह से छोड़ा, बताओ। यार कसम से यार। बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। और एक बात मैं बोलता हूँ अब्दुल्ला भाई, भाषा का मर्यादा रखे। हम मुसलमान ही है अभी, ठीक है। हमने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा हमने अभी तक। भाषा का थोड़ा मर्यादा रखे, और रखे क्या टॉप क्या लेवल काम कौन है सवाल है वो रखे आप। आपने गालियां दी है यार भाई, गालियां दी है आपने। कौन सी क्या गालियां थी बताइए। बहन की गाली मैं क्यों दी, बताऊं भाई। और माँ बहन की ये गाली यार देना है, नीचे यार सिस्टर भी देख दिमाग ही रही खराब होती कर है, दिया थोड़ा कसम तो से। मेरा शर्म। 1 घंटा खराब कर दिया यार। एक तो भी भाई सवाल मेरे को सवाल नहीं रखो, होगी यार। मेरे भाई सवाल रखो, जल्दी करो। हाँ हाँ सवाल सूरह रखो, अभी निसा की आयत देखते हैं नंबर कौन सा 80 बॉम्ब है। फोड़ते हो। सूरह निसा की आयत लेकिन नंबर सबसे 80 बड़ा है। सवाल रखना, सबसे बड़ा सुनिए सवाल सुनिए रखना जो आपके पास अरे सबसे बड़ा बड़ा छोड़िए, मैं सवाल है। आपसे छोटा सवाल लगता हूँ। आप छोटा ले लीजिए, बड़ा नहीं छोड़िए। छोटा नहीं, बड़ा रखिए आप। अफाला यतदब्बुरुन कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरि लाई लवजदु फी इख्तिलाफन कसीरा। ये मैंने अपने पापा के सामने रखा था, ये वही सवाल है ठीक है, ये सबसे कि बड़ा आपका सवाल है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते। अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। यानी ठीक है। इस कुरान के अंदर इख्तिलाफ ठीक है। पाते। अब ठीक है। सूरे बकरा की आयत नंबर 256 कहती है लाइक राफी दीन में जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। ठीक है। और सूरह ठीक तौबा है। की आयत नंबर 5 कहती है कि फक्तुल मुशरिकीना, यानी कत्ल करो मुशरिकीन को जहां भी पाओ। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, आपका सवाल आ गया। नहीं रुकिए, मैं आपके सामने रख तो दूं वो कि अब फक्तुल आप मेरे और मुशरिकीना भाई हैसु स्क्रीन शेयर करनी। वकुतुहुम मरसदिन फाइन ताबू व अकामु सलाता व आतु ज़काता फखल्लु सबिलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। कि फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा कर लो, इनकी ताक में हर खाड़ी में बैठो। हाँ अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और जक़ात अदा करने लगे तो तुम इनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी वहां कह रहा है अल्लाह ताला लाख राफे दीन में जबरदस्ती नहीं है, और यहाँ क्लियर जबरदस्ती कर रहा है कि अल्लाह ताला कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और अल्लाह ताला कह रहा था सूरह निसा के आयत नंबर 82 के अंदर कि अगर ये मेरी तरफ से नहीं होता तो इसमें टकराव होता, और ये टकराव मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई। तो ये अल्लाह के हिसाब से ही ये बताइए कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप उछल कूद नहीं करेंगे, और एक चीज जो आप गलत समझे हैं वो हम आपको सही समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिद नहीं करेंगे और इंसानों की तरह आप बात को सुनेंगे। इजाजत है मुझे, मैं बात कर सकता हूं? जी जी बहुत शुक्रिया जी। मैं सूरह तौबा आपके सामने लाता हूं, और जो नतीजा आपने निकाला है, और अगर ये बात इसी तरह निकल आई कि अल्लाह ताला ने कहा जी आप ज़बरदस्ती करें, और इनको एक तरफ ये कह दिया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और दूसरी तरफ आपने ज़बरदस्ती भी निकाल ली और ये कहा है कि मुशरिकों को आप कत्ल कर दें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ चलेंगे, और जब मैं शेयर करूँगा स्क्रीन और ये सारे मामलात हम तय करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जी आपका दावा ये है कि मुशरिकों को मारने का हुक्म है, और बिला वजह इस बुनियाद पर कि वो मुशरिक हैं, इस बुनियाद पर मारने का कहा है? नहीं नहीं
आप समझे नहीं, ये मैंने टकराव पेश करा आपके सामने। अल्लाह ताला कह रहा था सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 82 के अंदर कि अगर ये मेरी तरफ से किताब नहीं होती तो इसमें टकराव होता। तो मैंने आपको एक टकराव पेश करा है, तो इस हिसाब से ये अल्लाह की किताब है या नहीं है, खुद अल्लाह के हिसाब से। टकराव नहीं है ना, ये टकराव ही नहीं है, वो मैं साबित करूंगा। आपने अरे जो बात रखी मुशरिकों के हवाले से, मुशरिकों के हवाले से तो आपका सवाल नहीं है, मुशरिक होने की बुनियाद पर उनको कत्ल करना है। और मेरे भाई वो मुशरिक हैं, जो भी मुशरिक है उसको कत्ल करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। यार ये टकराव मैंने आपको बताया है, ये टकराव है कुरान के मैं अंदर। ये मैं बता रहा हूं कि टकराव नहीं है, सिर्फ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं आपके लिए भी और नाजरीन के लिए भी जो सुन रहे हैं हमें, कि क्या मुशरिक होने की बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जा सकता है इस आयत के मुताबिक? इस आयत में एक मुस्लिम को कत्ल करने को कहा गया है, नहीं कहा गया, हाँ या ना? जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह नहीं, तमाम यहां पर मुशरिकों की नहीं, बात कत्ल नहीं, करने के लिए कहा गया है ना? नहीं ऐसा नहीं, तमाम मुशरिकों को कत्ल करने के लिए नहीं कहा गया। तमाम नहीं कह रहा मैं, लेकिन मुशरिकों को उसमें लिखा हुआ है ना कि कत्ल करने के लिए लेकिन कहा उनकी गया है रीजन भी लिखी हुई मुस्लिमों। ना, उनकी रीजन भी लिखी हुई है, मुशरिक होने की बुनियाद पर उनको कत्ल करने का नहीं कहा गया, मेरा ये दावा है। आप क्या समझे हैं इससे कि क्या मुशरिक होने की बुनियाद पर उनको कत्ल करना है? जी मुशरिक होने की बुनियाद पर, क्योंकि वो मुशरिक हैं इसलिए उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। हाँ जी, अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो उनकी जान पकड़ दी जाएगी, तो तो भाई मुशरिक ये की वजह बात से का कत्ल किया गया है। ये अगला हिस्सा है, मुशरिक आपने होने आगे की आगे बुनियाद। नहीं सुना कि वो ज़काता वो मैं अकामुस बताता हूँ सलाता आपको वो भाई, आतु ज़काता फखल्लु सबीला इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मेरे कि भाई प्यारे भाई, अगर सलाह पढ़ लें, नमाज पढ़ लें तो उनकी राह छोड़ दो। मेरे भाई मेरा सवाल क्या है, मैंने आपसे क्या पूछा इस आयत में? जी जी बताइए। मैंने पूछा क्या, पहले आप बताएं ना, मुझे 5 बार हो गया मैं पूछ आपने रहा हूँ। ये पूछा मुशरिक की वजह से कत्ल करने के लिए कहा, तो मुशरिक की वजह से तो कत्ल करने के लिए कहा गया है बस ठीक यार, हो, कैसे अब बताऊं? आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। लो नाजरीन, बात तय हो गई, मुशरिक होने की बुनियाद पर इस्लाम ने कहा है क्योंकि ये मुशरिक हैं इसलिए इनको मार दो। अब मैं आपको इसी सूरा से, इसी आयत से और इससे पिछली आयत से दिखाता हूं कि हमारे भाई इतना इन्होंने कुरान पाक पढ़ा है कि इन्हें समझ ही नहीं आई। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैंने दिखाता हूं, और उम्मीद करता हूं, मैंने कहा था बड़ा सवाल रखना, ये वही घिसा पिटा सवाल इन्होंने रखा जिसको इन्होंने पढ़ा ही नहीं है खुद। मेरी स्क्रीन प्लीज शेयर कर दीजिएगा। लो दोस्तों, ये आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 1 मौजूद है और हम 1 से लेके 6 तक का आयत पढ़ेंगे। हमारे भाई ने, अब्दुल्ला भाई ने ये नतीजा निकाला कि मुशरिकों को अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उनको कत्ल कर देना है, अगर वो मुसलमान हो जाते हैं फिर उन्हें छोड़ देना, अगर वो मुशरिक ही रहते हैं तो उनको मार देना है। इन्होंने ये नतीजा निकाला और ये इन्होंने रिसर्च की। अब मैं जब तक 6 आयत पूरी नहीं कर लेता, क्योंकि अब इन्होंने सवाल हम पर किया तो जवाब देना हम पर वाजिब है, इसके ऊपर जो समय मुझे लगेगा मैं उम्मीद करता हूँ समय में बजाय ये रोका टोकी करने के अब ये अच्छे तरीके से हमारे जवाब को सुनेंगे। तो आपके सामने सूरह तौबा 9 नंबर सूरा और उसकी आयत नंबर 1 से लग के 6 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं, ताकि देखें अब्दुल्ला भाई ने जो नतीजा निकाला है ये निकलता भी है। तो खैर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिक लोगों की तरफ जिनसे तुमने मुआहदा किया था, जिनसे तुमने, वो मुशरिक थे और मुसलमानों ने उनसे मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था, उनसे बेजारी है। उन्होंने मुआहदा तोड़ते हुए हालते जंग को फिर बहाल कर दिया। अच्छा, ये आगे जी 1 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम 2 नंबर में। बस तुम जमीन में 4 माह तक घूम फिर लो। ये उन लोगों को कहा जा रहा है जिनसे एक एग्रीमेंट था, मुशरिकों में वो लोग जिनसे एग्रीमेंट था और उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा, तो उनके साथ, उनके बारे में ये हुक्म आ गया कि भाई इन्होंने क्योंकि एग्रीमेंट तोड़ा है, अब इनके पास 4 माह की मोहलत है, ये 4 महीने घूम फिर लें और उसके बाद इख्तिताम पर तुम्हें जंग का सामना करना होगा, और जान लो कि तुम अल्लाह को हरगिज आजिज नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2 नंबर आयत, अब आगे 3 नंबर। ये आयत अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से तमाम लोगों की तरफ हज अकबर के दिन ऐलान आम है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है
और उसका रसूल भी। बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुमने रुखरदानी की तो जान लो कि तुम हरगिज अल्लाह को आजिज ना कर सकोगे, और आप काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। अब प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए ताकि ये भी मैं आपको सुन सकूं। प्लीज बाकी पैनलिस्ट माइक म्यूट कर ले प्लीज। अब्दुल्ला भाई माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये आपके सामने आयत नंबर 4 मौजूद है, स्वाय उन मुशरिकों के। ये कह रहे हैं कि मुशरिक होने की बुनियाद पर सबको मार डालना है। ये आयत नंबर 4 है जो उन्होंने 5 पेश की, उससे एक आयत पीछे, स्वाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने मुआहदा किया था, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की, यानी उन्होंने अपना मुआहदा पूरा किया। अब दो तरह के मुशरिक हैं, एक वो जो मुआहदा करके मुआहदे को तोड़ दिया, एक वो जिन्होंने मुआहदा किया और उसके ऊपर कायम रहे। ये मुशरिक दो तरह के हैं। तो ये यहां पर दोनों तरह के मुशरिकों का जिक्र है। मुशरिक होने की बुनियाद पर नहीं किसी को कत्ल करना, अहद को तोड़ने की बुनियाद पर, वादे को तोड़ने की बुनियाद पर, और उन्होंने जो कत्लो गारत गरी की थी उस वादे के अंदर, उसकी बुनियाद पर उनको मारा जा सकता है। अदरवाइज मुशरिक को मुशरिक होने की बुनियाद पर नहीं मारा जा सकता। अगर ये बात होती कि मुशरिक को मुशरिक होने की बुनियाद पर मारना है तो यहां पर यह ना कहा जाता कि जिनके साथ तुम्हारा एग्रीमेंट है और उन्होंने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है तो उनसे आप ना तुम्हारे मुकाबले पर किसी की उन्होंने मदद की है तो सो तुम उनके अहद को उनकी मुकर्रा मुद्दत तक उनके साथ पूरा करो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद फरमाता है। लो भाई, एक हिस्सा ये हो गया 4 नंबर आयत के अंदर के एक ऐसे मुशरिक, 4 नंबर आयत तक क्लियर हो गया कि मुशरिकों के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसने एग्रीमेंट को तोड़ा है और एक ग्रुप वो है जिन्होंने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा। अब मुशरिक होने की बुनियाद पर उनसे जंग नहीं होनी, बल्कि इस बुनियाद पर जंग होनी कि उन्होंने अहद तोड़ा है, और जिन्होंने अहद नहीं तोड़ा वो भी मुशरिक हैं, उनसे जंग नहीं करनी, बल्कि अल्लाह कह रहा है कि उनके साथ एग्रीमेंट को पूरा करो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद फरमाता है और अल्लाह इस चीज को परहेजगारी कह रहा है कि आप मुशरिकों के साथ किए हुए वादे को पूरा करें, यह हुक्म दे रहा है। यहां तक मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा कि अब्दुल्ला साहब, आयात नंबर 4 से 4 तक हमें यह पता चल गया कि दो ग्रुप हैं मुशरिकों के, और उनको मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल करने की बात नहीं हो रही, बल्कि इस बुनियाद पर बात हो रही है कि उन्होंने अहद तोड़ा है। और एक वो ग्रुप है जिन्होंने अहद नहीं तोड़ा, उनसे मना किया जा रहा है कि उनसे तुमने नहीं लड़ना, वो भी मुशरिक है। अगर मुशरिक होने की बुनियाद पर लड़ना होता तो फिर इनसे भी लड़ा जाता। आप समझे यहां तक कि मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल की या जंग की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है एग्रीमेंट तोड़ने और एग्रीमेंट ना तोड़ने वालों। जिसने एग्रीमेंट तोड़ा उनके साथ आपकी जंग है, और क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ के अल्लाह ने जंग किया था, और जिन्होंने नहीं तोड़ा उनके साथ आपने नहीं लड़ना, दोनों मुशरिक हैं। क्या इस्लाम ने मुशरिक होने की बुनियाद पर, कुरान पाक ने मुशरिक होने की बुनियाद पर यह कत्ल की बात की, या अहद को तोड़ने की बुनियाद पर? अब्दुल्ला साहब, सिंपल सा सवाल। जी, मुआहदा तोड़ने पर उनको कत्ल करने का हुक्म दिया, ये कहना चाह रहे हैं? बहुत ठीक है जी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो आप किस नतीजे में पहुंचे? सुन तो लीजिए। अब तो जब वो कलमा पढ़ लेंगे तो कलमा पढ़ने के बाद उनकी जान पकड़ से निकले, क्यों कहा गया? अभी भाई पहले वहां पर जाते हैं। 4 आयात हमने पढ़ी हैं, इनमें मुशरिकों के दो ग्रुप आ गए सामने। एक ने अहद तोड़ा है, एक ने अहद नहीं तोड़ा। अहद तोड़ने की बुनियाद पर आपका दावा था कि मुशरिक होने की बुनियाद पर उनको कत्ल करने का कुरान पाक ने कहा है, जबकि मेरा दावा यह था कि मुशरिक होने की बुनियाद पर जंग की बात नहीं की गई, बल्कि अहद तोड़ने की बुनियाद पर उनको उनसे जंग का कहा गया, और जिन लोगों ने अहद नहीं तोड़ा वो भी मुशरिक हैं, उनसे ना लड़ने की बात की है। मुशरिक होने की बुनियाद पर जंग की बात नहीं है, अहद की बुनियाद पर है। अब आप बताएं कि मुशरिक होने की बुनियाद पर बताइए, मुझे आप एक बात बताइए अब्दुल्ला भाई, पहले कंप्लीट कर लेते हैं एकेडमिक तभी हो पाएगा। जी जी अली भाई, कंप्लीट। नाज़रीन, कुरान पाक ने मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल करने का या जंग करने का हुक्म नहीं दिया, मेरा यह दावा था।
हमारे प्यारे भाई अब्दुल्ला, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, हालांकि ये ट्रांसलेशन से समझ आ जाती बात कि काफरों के मुशरिकों के दो ग्रुप थे। एक वो थे जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा और उन्होंने जंग शुरू की, ऐलान जंग किया, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ के ऐलान जंग किया। और एक वो मुशरिक थे जिन्होंने ऐलान जंग नहीं किया, एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों ग्रुप्स की बात की कि ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ने एग्रीमेंट तोड़ दिया है, एक ने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, दोनों मुशरिक हैं। अब मुशरिक होने की बुनियाद पर जंग नहीं होनी, अहद तोड़ने की बुनियाद पर जंग होनी है। और जिन्होंने अहद नहीं तोड़ा उनके साथ आपने जंग नहीं करनी, वो भी मुशरिक हैं। उनके सामने कोई दावत नहीं है, उनको कोई वार्निंग नहीं दी गई, उनको कुछ नहीं कहा गया। हमारे अब्दुल्ला भाई का दावा था मुशरिक होने की बुनियाद पर मारने की बात की गई है। सिंपल सा सवाल है अब्दुल्ला भाई, मैं बोलता हूँ मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल की बात की गई है या अहद तोड़ने की बुनियाद पर? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी जी जी। एक बार बताइए, मुआहदा जब टूटता है तो मुआहदा उससे टूटता है जिससे मुआहदा होता है, ठीक है? ठीक है। जिससे मुआहदा नहीं होता है उससे मुआहदा नहीं टूटता है। हाँ ठीक है। ठीक है जी। और ये ठीक है। सूरत तौबा सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 5 जो उधर मैंने ही जाने आपको लगे। हवाला दिया, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 मैंने हवाला दिया था, ये जिसके बारे में नाजिल हो रही है उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो किताब है कुरान, इसकी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि उनसे मुआहदा था ही नहीं। ठीक है, आपको मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, अगर आप रेफरेंस मांगेंगे तो मैं दूंगा। मुआहदा जिनसे था, जिनसे अगर अब्दुल्ला साहब, सुनिए मेरी मैं बात, चैलेंज सुनिए मेरी बारी यार, अब मेरी बारी ना, ओके ओके अब मेरी, ओके ओके यार मेरी है, कैसी बात है यार? ओके भाई, अब मेरी बात करो भाई। बिल्कुल। जिनसे मुआहदा 4 महीने से ज्यादा का था, अल्लाह के नबी ने उसका मुआहदा 4 महीने का कर दिया। जिससे 4 महीने से कम का मुआहदा था उसका भी 4 महीने का कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर जिनसे मुआहदे थे 4 से ज्यादा या 4 से कम, उसका हो गया 4 महीने का मुआहदा। उनसे अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपसे 4 महीने तक जंग नहीं की जाएगी, 4 महीने तक आप चैन से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनसे मुआहदा नहीं था उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 50 दिन दिए थे हुर्मत वाले, कि 50 दिन और के इसका बाद, रेफरेंस क्या है? सुनिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा, और भाई जब आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। हाँ नहीं, मेरी बारी, मैं बोल ही नहीं मेरी रहा हूँ, बारी, मैं तो डाउन में हूँ। असल में मेरी वो बारी कन्वर्टेड है, मुल्ला भाई है, तो वो भी तफसीर मेरी पे बारी है, और हिस्ट्री के एकेडमिक स्टूडेंट है असल में, तो मेरी वो बारी है, एक मिनट। जी जी जी, आप कर ले कोई बात नहीं है। जी जी जी। तो जिनसे मुआहदा नहीं था उसको दिए गए थे 50 दिन, कि आपको 50 दिन तक चल फिर लो, 50 दिन के बाद फिर आपसे जंग होगी। और ये सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ये उनके लिए नाजिल हुई थी जिनसे मुआहदा नहीं था, जिनको 50 दिन दिए गए थे। ठीक है, और आप कह रहे हो कि सूरह तौबा आयत नंबर 9 और सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जो है ये उसके लिए नाजिल हुई है जिनसे मुआहदा था, जिन्होंने तोड़ा था। तो भाई ये उनके लिए नाजिल नहीं हुई है, ये उसके लिए नाजिल हुई है जिनके मुआहदा नहीं था, क्योंकि जिनसे मुआहदा था ही नहीं वो टूटेगा कैसे? और जिससे मुआहदा था 4 से कम या 4 से ज्यादा, उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने मुआहदा तोड़कर 4 महीने का कर दिया था। और अबू बकर और अली को भेजा था तहरीर देकर कि जिनसे भी मुआहदे हैं वो तोड़कर 4 महीने के कर दे जाएं, और उसमें उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। और ये इनकी आदत थी कि जब भी ये मुआहदा तोड़ते थे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखते थे। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको किस बात का रेफरेंस दूं, मैं स्क्रीन पर लेकर आऊं। बहुत शुक्रिया जी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन तो अब तक समझ चुके होंगे। हमने वाज़े तौर पर आपके सामने कुरान पाक की आयत रखी और यहाँ पर ये साबित कर दिया कि मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल की बात या जंग की बात नहीं की गई। और कुरान की आयत ने
भाई आप टोक क्यों रहे, टोक क्यों रहे? अगर अब मजीद आप म्यूट रखें अपने आप को, आपने माइक मुझे दिया तो अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, हमने वाज़े तौर पर कुरान मजीद में से दिखा दिया कि काफिर या मुशरिक होने की बुनियाद पर किसी से कोई जंग नहीं हुई, बल्कि अहद को तोड़ने की बुनियाद पर जंग हुई। और ये हमारे भाई ये फरमा रहे हैं, पहले इनका दावा था कि मुशरिक होने की बुनियाद पर उनको मारना है, वो दावा तो इनका साबित नहीं हुआ, क्योंकि साबित ये हुआ कि अहद की बुनियाद पर ये बात हुई। जिन्होंने अहद नहीं तोड़ा उनके साथ कोई जंग नहीं, भले वो मुशरिक हैं। और जिन मुशरिकों ने अहद तोड़ा है तो उनके साथ अब जंग होगी। अब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 4-4 महीनों का हुआ था। मैं वही अर्ज करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की थी, कि एक भाई को जिसको समझ ही कोई नहीं है और वो इतने इतने बड़े दावे करे। ये जो 4 माह की बात कर रहे हैं और ये 50 दिन का भी, उनको जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं था, ये कह रहे हैं कि उनको उनके साथ एग्रीमेंट 50 मिनट का एग्रीमेंट किया गया। उधर से कह रहे हैं उनके साथ एग्रीमेंट नहीं था, उधर से कह रहे हैं 50 दिन का उनके साथ एग्रीमेंट किया गया, जो कि कुरान पाक में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। और ना ही उनके साथ 4 माह का एग्रीमेंट था। उनके साथ आपकी बारी आ जाएगी, उनका एग्रीमेंट 10 साल का था, 4 माह का नहीं था। ये जो 4 माह दिए हैं, ये 4 माह उनको तौबा की मोहलत दी गई, ना कि ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट नहीं है, ये वार्निंग है कि आपके पास 4 महीने हैं, आप तौबा कर लें। यानी कि आपने जो गलती की है उसको तस्लीम कर लें, पलट आए। ये कहा गया, उनको मोहलत दी गई 4 महीने की। ये कह रहे हैं ये एग्रीमेंट है। और भाई जो 4 माह की आप बात कर रहे हैं ना, हुर्मत वाले महीने, ये वार्निंग थी, ना कि एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट नहीं था, ये वार्निंग थी। और फिर इसी तरह हुआ कि अल्लाह के रसूल 4 माह के बाद गए हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें माफ कर दिया गया। इनको कुछ भी नहीं पता। इनके जुम्मे अब ये है कि ये हमें दिखाएंगे कि उन मुशरिकों की बात की गई है जिनसे एग्रीमेंट ही कोई नहीं था, और कहा गया कि अब जाके इनको 50 दिन का इनके साथ एग्रीमेंट कर लो, और 4 माह का एग्रीमेंट 2 ग्रुपों के साथ किया। ये एग्रीमेंट इन्होंने दिखाना है कि 4 महीने का एग्रीमेंट था, 50 दिन का एग्रीमेंट था। वो बात तो खत्म हो गई कि इस्लाम ने मुशरिक होने की बुनियाद पर कत्ल की या जंग की बात की थी, बल्कि उन बदबख्तों को जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा था, उनको 4 महीने की मोहलत दी कि सोच कर लो, गौर व फिक्र कर लो। अब मैं चाहूंगा कि 2 आयत आपको मजीद दिखाऊं, 5 और 6, ताकि ये पूरा मामला क्लियर हो जाए। उसके बाद ये हमें रेफरेंस यहाँ पर स्क्रीन पर ला के देने वाले हैं। वो देखेंगे जी 50 मिनट का एग्रीमेंट, 50 दिन का एग्रीमेंट हुआ था, और फिर साथ में 4 माह का एग्रीमेंट हुआ था। प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हम अब सूरह तौबा की आयत नंबर 5 और 6 पर जाएं। लो जी, आयत नंबर 5 आ गई। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, वही बात जो पीछे चल रही थी कि इनको वार्निंग दी गई, हुर्मत वाले महीने आपके पास मौजूद हैं, उनमें तौबा कर लें। तो तुम मुशरिकों ने तुम्हारे खिलाफ पहले ही से जंग शुरू कर दी है। मैदान जंग में उनको जहां कहीं पाओ कत्ल कर दो, या उन्हें गिरफ्तार कर लो और उन्हें कैद कर दो। यहां पर यह बात नहीं है कि मुशरिकों को मार ही देना है, उनको भी जिनसे एग्रीमेंट है। देखें कितने ऑप्शन है, आप उनको कत्ल कर दो, या उन्हें गिरफ्तार कर लो, या उन्हें कैद कर दो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। बस अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब आयत नंबर 6 देखिए। और अगर मुशरिकों में से कोई भी आपसे पनाह का ख्वास्तगार हो, वही मुशरिक है, उसने सरेंडर कर दिया, उसने कहा जी मुझे पनाह दे दो, मुशरिक होते हुए। आयत नंबर 6, अगर मुशरिकों में से कोई भी आपसे पनाह का ख्वास्तगार हो तो उसे पनाह दे दें, ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर आप उसे उसकी जाए अमन तक पहुंचा दें। ये इसलिए कि वो लोग इल्म नहीं रखते। मुशरिक जो आपने कैद कर लिए हैं या जिसने सरेंडर कर दिया है, वो मुशरिक अगर आपसे पनाह चाहता है तो आप उसको पनाह दें, और फिर जंग खत्म होने के बाद उसको अमन की जगह पर पहुंचा दें। मुशरिक को ही, उस मुशरिक को जिसने अहद तोड़ा था और आज वो सरेंडर कर रहा है जंग के दौरान, तो आपने उसको उसकी अमन की जगह पर पहुंचाना है, ना कि मुशरिक होने की बुनियाद पर आपने उसको कत्ल कर देना। अब इनके जुम्मे में एक चीज सिर्फ रख के मैंने अपने हवाला जात कंप्लीट कर दिए, इसको मैं कंक्लूड कर दूं। उसके बाद हमारे अब्दुल्ला भाई हमें हवाला जात दिखाएंगे। ये ऐसी बात है कि आप पूरे मजमून में से जस्ट एक जुमला पकड़ लें और उसके ऊपर अपना एक नया मजमून घड़ लें। ये वो वाली बात है कि एक मजमून पूरे का पूरा है, आप पूरा पढ़ते ही नहीं, और आप उसमें से एक जुमला ले लेते हैं और उसके ऊपर अपना नया मजमून बना लेते हैं।
अब्दुल्ला भाई ने ऐसे समझा और ऐसे किया, ये बड़ी गलत बात है। ये बात ऐसे ही है कि मैं कहूं रोर भाई, मैं देख रहा हूं कि कुछ चोर और डाकू आपके घर की जानिब आ रहे हैं, और मैंने देखा है कि आपसे पिछले 2 घरों में उन्होंने वारदात की है, वहां से उन्होंने चोरी भी की है, बंदे भी कत्ल कर दिए, बंदे भी मार दिए उन्होंने। तो अब ये आपके घर की तरफ आ रहे हैं और इनके पास असला मौजूद है, ये दरवाजे तोड़ देते हैं, लॉक तोड़ के अंदर घुस आते हैं। रोर भाई आपने तैयार रहना है, आप क्योंकि ये आपके घर की जानिब आ रहे हैं, जैसे ही ये आए इनको मार देना। अगर आपने इनको ना मारा तो ये आपको मार डालेंगे। तो अब मेरा ये जुमला पकड़ लें बीच में से कि अली रजा कह रहा था कि जैसे ही दरवाजा खुले तो आपने जो बंदा भी सामने आए उसको मार देना, लिहाजा अली रजा कत्ल की बात कर रहा था। हालांकि मेरी पूरी बात ये थी कि भाई वो पीछे ये करके आया, अब आपकी जान को खतरा है, आप अपनी जान बचा लें। और ये तो मुजरिम लोग हैं जिन्होंने कत्ल भी किया है, चोरी भी की है, डकैती भी की है। अब इनमें से मेरा एक जुमला पकड़ के ये कहा जाए कि अली रजा तो भाई कत्ल को फरोग देता है, तो ये गलत बात है। इसी तरह हमारे भाई ने किया। अब हमारे भाई के जुम्मे है कि ये हमें दिखाएं कि काफिरों के साथ 4 माह का एग्रीमेंट हुआ था और जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था उनके साथ 50 दिन का एग्रीमेंट हुआ था। कैसी बात है, देखिए जुमला ही देखिए कितना फजूल है। जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं था उनके साथ 50 दिनों का एग्रीमेंट था। अब ये हमें ये चीजें भी दिखाएं। हमने साबित कर दिया कि काफिर या मुशरिक होने की बुनियाद पर किसी से जंग नहीं है, और 4 महीने वार्निंग देके भी उन्हें कहा गया कि बंदे के पुत्र बन जाओ और जो गलती आपने की है उसको मान लो। अब ये हमारे भाई के जुम्मे है कि ये हवालाजात दिखाएं। ये हैं इनके पास सवालात। जी प्यारे भाई अब्दुल्ला, स्क्रीन पर लेकर आओ मेरा रेफरेंस, जो मैंने रेफरेंस दिया है नीचे। ये तफसीर कुर्तबी है सूरत तौबा की आयत नंबर 2 की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि बस मोहम्मद बिन इसाक वगैरह ने कहा है ये मुशरिकीन की 2 किस्में हैं। इनमें से एक वो हैं जिनसे मुआहदों की मुद्दत 4 माह से कम थी, बस इन्हें 4 माह मुकम्मल करने की मोहलत दी गई। यानी जिनसे 4 माह की कम मतलब थी, उन्हें 4 माह की मोहलत दी गई मुद्दत। और दूसरी वो है जिनसे मुआहदों की कोई महीन और मुद्दत ना थी, बस इसे 4 माह में महसूस कर दिया। यानी कि जिनसे उनकी भी 4 माह की, जिसकी मतलब लिमिट ही नहीं थी, अनलिमिटेड मुआवजा था, तो उनका भी महसूस कर दिया ताकि वो अपने आप को पाबंद कर लें। उनकी भी 4 महीने ही कर दी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन की